इस वक्त की दरभंगा से बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आज दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस में डिबेट हो रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया आई थी, दिल्ली से एक मीडिया आई और डिबेट होना शुरू हुआ। सभी पार्टियों के प्रत्याशी वहां पहुंच रहे थे। तभी बीच में एक बात ऐसी उत्पन्न हो गई जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। क्या आदमी हमारे आदमी के मार रहा है। बंद करियो आप बंद करियो। वीडियो देखकर अगर आप नहीं समझे हैं तो हम आपको समझा देते हैं। हुआ क्या था? होना यह था कि आज की शाम डिबेट होना था। तमाम प्रत्याशियों के लोग वहां पहुंचे थे, चाहे वो भाजपा हो, जदयू के हो, राजद के हो, टीपीपी जो पुष्पम प्रिया जी की पार्टी है, पुल्लस पार्टी, उनकी पार्टी हो, तमाम पार्टियों को वहां बुलाया गया था। डिबेट होना था। उसी डिबेट में नारा को लेकर के, पार्टी के नारे को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि जब वहां पर डिबेट शुरू हो रहा था तभी यहाँ के वर्तमान विधायक मंत्री संजय सरावगी पहुंचते हैं। उनके साथ कई लोगों की भीड़ होती है। उसी भीड़ में से कहा जाता है कि कोई शख्स है जो पुष्पम प्रिया जी की जो पार्टी पुल्लस पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होता है, उसको जख्मी कर दिया जाता है, मार करके वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद डिबेट उससे वो वॉकआउट करके बाहर आ जाती हैं। कई तरह के गंभीर आरोप पुष्पम प्रिया ने लगाई है जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन एक खबर जो शहर को इस बार झकझोर दिया है और लगातार सियासतों में मारपीट का दौर शुरू हो चुका है, विरोध की बातें नजर आने लगी है। अब एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के सामने विरोध करने लगा है, या तो उसके सामने बहस होने लगी है या मारपीट की नौबत आ गई है। आखिर सियासत इतनी करीब कैसे चली गई मारपीट तक, और इतनी गंदी सियासत कब से होने लगी कि अब चुनाव में मारपीट होने लगेगा प्रत्याशियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ? यह दुर्भाग्य की बात है। देखिए, तमाम मुद्दों पर पुष्पम प्रिया जो टीपीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए अपने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर। उन्होंने शहरवासियों को क्या कुछ बताने की कोशिश की है। सीधे तौर पर नाम लेकर के उन्होंने भाजपा के मंत्री संजय सरावगी पर हमला किया है। वो हम आपको वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। क्या हुआ है वो तो सबको मालूम ही है, वो हमने डाला ही है। और जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हम जिस धरती पे हैं उस धरती पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें एक शो में बुलाया गया था, जो एक डिबेट का शो था। हमने बहुत सारे मीडिया के बहुत से लोगों से बात किया है आज तक पे, और एक मर्यादा वाली बात हुई है हमेशा। वो कहते हैं ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला स्टेज रहता है। वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, दूसरे पार्टी के भी लोग आए थे, डिबेट होने वाला था। बहुत सारी बातें हो सकती थी, अच्छी बातें हो सकती थी। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जो वर्तमान में विधायक हैं और जो मंत्री भी हैं एट द सेम टाइम, वो आए अपने कुछ लोगों के साथ, और काफ़ी संख्या में लोगों के साथ, और सब ने ज़ोर ज़ोर से नारा लगाना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया। उन्होंने अपना नारा लगाया तो बाकी जो पार्टी के लोग थे उन्होंने भी अपना नारा लगाया। हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपना नारा लगाया। हमारा सीटी छाप है तो उन्होंने सीटी भी बजाया। उसके बाद इन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया, और बिल्कुल जो युवक, कम उम्र के युवक, हमारे पार्टी के जो बच्चे थे, उनको इन्होंने बहुत बुरे तरीके से पीटा। यही हुआ। और इस दौरान जब हमें मालूम पड़ा कि ये कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी में सब कुछ हुआ, बहुत तेज़ी में, और हमने जब मार खाते हुए देखा अपने लोगों को तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। फिर हम थे और जो बाकी दो पार्टी के लोग थे, राजद की और एक और भी कोई पार्टी थी, उसके लोग थे, वो सब उठ के गए, देखने लगे कि क्या हो रहा है। और संजय सरावगी जी आराम से अपना बैठे हुए थे, जैसे कि सब कुछ उनको मालूम था कि क्या होने वाला है। आराम से दोनों पैर आगे करके वो बैठे थे। और हमने उनको ये कहा कि आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जना मैथिली में हम सब कही कि हाँ इसका तमाशा देख रहा चाहिए। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी पहले से जानती हूँ, लेकिन ये लोग तो सामने में कुछ और होते हैं, पीछे में कुछ और होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, कान पे जू नहीं रेंगना, जैसे कुछ नहीं हो रहा है वैसे वो बैठे रहे। और उसके बाद उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी। यही है, यही हुआ है। आखिर वजह क्या हुई जो ये बात गुंडे हैं, क्या वजह होगी? क्या वजह होगी? आप कुछ करेंगे तब तो उस पर कुछ वजह होगी ना। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि आप दूसरे पार्टी के इतने कम उम्र के बच्चों को आप पीट रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है।
गुंडे हैं ये लोग। अगर उन लोग नारा लगा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे तो आप लोग की तरफ से क्या किया हुआ हम है? तो थे भी नहीं वहां पे जब वो नारा लगा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। 100 लोगों को लेके, एक खास तरीके के लोगों को जिनको शायद उन्होंने 20 साल से पाला है, गुंडों को लेके कोई घुसेगा। और हम तो शीशों में कैंपेन कर रहे थे और वहां से डायरेक्टली कहते हैं हमारे पास 5-6 लोग ही थे। हमें क्या पता था कि ये जो मिथिला है, दरभंगा है, वो गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया इन लोगों ने, तो हम भी लोगों को लेके जाते। क्या होता? कुछ नहीं हुआ। सब पार्टी के लोग सन्नाटे में थे और ये लोग अपना नाराबाजी कर रहे थे। अब प्रत्याशी के साथ इस तरह का घटना हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? मिथिला में इस तरीके का घटना हुआ है, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपको मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम है उनके जनरल नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं यहीं बड़ी हुई हूँ। मैंने राजनीति बचपन से देखी है। इस तरीके की राजनीति कभी नहीं थी। इनकी पार्टी में भी इस तरीके की राजनीति कभी नहीं थी। अब तो ये जानते होंगे कि हमारा तो पूरा खानदान ही एनडीए में रहा है। ये गुंडों वाली राजनीति, ऐसे लोग कहाँ हुआ करते थे पहले राजनीति में? नीतीश कुमार ऐसे एक वक्त में नहीं हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब हुआ करते थे जो राजनीति करते थे, वो ऐसे नहीं हुआ करते थे। आजकल की ये राजनीति का स्तर है। और मिथिला में, दरभंगा में, वो कहाँ हो रहा था शो आपको पता है? संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहाँ पे हजारों पांडुलिपियां रखी हुई हैं। ये लोग नारेबाजी करते हैं और इनको लगता है कि नारेबाजी से संस्कृति होती है। संस्कृति तो आपके व्यवहार से होती है ना। यही इनका व्यवहार है। मैं बिल्कुल शॉक में थी जब मैंने वो देखा अपने आंखों के सामने। इस घटना का क्या उद्देश्य लग सकता है आपको, व्यवहार का? मुझे क्या पता, गुंडे हैं। उद्देश्य होगा ना कुछ। गुंडे हैं। किसके उनको बुलाए लगता है गुंडे कि- ये? और किन के होंगे? जिनके साथ घूमेंगे गुंडे तो उन्हीं के होंगे ना। आपकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं वो लोग क्या? संजय सरावगी ऐसे गुंडों को पाले हैं। हम डेफिनेट हैं कि ये प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हुई उसमें ये नहीं हो सकता है कि अचानक से कुछ हो गया और ये हो गया। ये प्लान आपके साथ ही होना था? हुआ तो हमारे ही साथ है, तो हमारे ही साथ होना होगा। क्यों? आपकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई है इस वजह से, या आप उनके विपक्ष देखिए, में हमें ये एक सब- मुद्दा बन रहे हैं आप? हम तो हैं ही एक मुद्दा। जिस दिन से हम आए हैं राजनीति में, हम उस दिन से ही एक मुद्दा है, क्योंकि हमारे अलावा और किसी को इस जगह की कोई पड़ी नहीं है। वही घिसी पिटी तरह की राजनीति। जब कैमरा शुरू होता है तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं जिसका कि ज़मीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। अभी 2 दिन जो यहाँ पे बारिश हुई है, उसमें विकास क्या बोल रहा है वो तो हर जगह नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारी बातें नहीं होती मंच पे। तो हम तो मुद्दा है ही, क्योंकि हम सही बातें करते हैं, जो असली जनता की बातें हैं वो करते हैं, तो खौफ तो है ही। तो ये प्री प्लान ही है। आखिरी सवाल, आपके लोगों के साथ जो कुछ हुआ, आगे क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दरभंगा के लोगों को कहूँगी, हम इतने कीजिए। मैंने बाहर जाके पढ़ाई लिखाई की, दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ से पढ़ाई लिखाई की, लेकिन बचपन यहीं पे मैंने बिताया है। हमारा जो कल्चर है, जो सीता का जो कल्चर, वही हमारा कल्चर है। ये सब आपको लग रहा होगा ना कि भाषण के जैसा है, बट ये फैक्ट है। हम उस धरती पे आते हैं जहाँ पे महिलाओं को बहुत इज्जत करते हैं। मैंने बचपन से वो इज्जत देखी है। मेरे पिताजी मेरे नाम के साथ हमेशा जी लगा के बोला करते थे। वैसी कल्चर से हम आते हैं। महिलाओं का अपमान नहीं होता हमारी कल्चर में। हम जब सीता माँ का नाम लेते हैं, हम जय श्री राम से ज़्यादा जय सिया राम बोलने वाली धरती हैं। तो इस तरीके का महिलाओं के साथ अगर कोई कैंडिडेट है, वो महिला है, आप जान रहे हैं, आप उनको इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ भी हो नहीं रहा है, ये दुखी होने वाली बात है। और ऐसे विधायक को मंत्री होने का तो अधिकार नहीं है और विधायक होने का भी अधिकार नहीं है।